3 8 जा 24 यानी 8/3 आ गया। यानी x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 8/3। हमने x इक्वल टू कितना माना था, इतना, x इक्वल टू कितना माना था 2.666, यानी x बराबर ये था, x बराबर ये है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई x इक्वल टू, x की वैल्यू इतनी होती है, इतनी माने हम, और x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि LHS दोनों का बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर है। यानी 8/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.6666। यानी हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, हमने क्या लिख दिया फ्रैक्शन में। इस 2.666 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/3 आ जाएगा। यानी अब देखिए 8/3 p/q के फॉर्म में हो गया, हाँ हो गया, क्योंकि p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया। 2.66 को p/q के q इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2.6 बार जो है क्या होता है रेशनल नंबर। क्यों, अब इससे क्या मतलब निकला, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग बोलते हैं या रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो नंबर होगा वो क्या होगा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको भी p/q के फॉर्म में लिख दिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अच्छा एक तरीका और, एक चीज और देख लीजिए, जैसे ये चीज बताया भी गया होगा पहले आप लोग को। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लिए थे 2 6 बार का, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, 3 एग्जाम्पल है इसके, देख लीजिए कौन कौन सा। सबसे पहले हमने बता दिया, पहला एग्जाम्पल बताया 2.6 बार, यानी पहला एग्जाम्पल हमने बता दिया। दूसरा आते हैं, दूसरा हम आते हैं, ये एग्जाम्पल ये लिखा है 2.64 बार। अच्छा इस बार का मतलब क्या होता है, जैसे ये बार का मतलब ये है कि यानी ये 64 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ये नंबर क्या होगा 2.64 64 64 64 S1, यानी ये रिपीट करता रहा, ये दो नंबर रिपीट करते होंगे, रिपीट कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा एक चीज ये देखिए, ये एक पैटर्न है 64 64 64, हमेशा 64 64 आते रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा है 2.183492, फिर लिखा 18349 1833492, तो हम देखते हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं। देखिए 1833492 यहाँ से यहाँ तक यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 1833492 1833492, यानी ये क्या होगा रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये रिपीट कर रहा है बार बार नंबर, ये रिपीटिंग डेसिमल है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, ये बार बार रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट करेगा, डेसिमल के बाद ये नंबर क्या होगा रिपीट करेगा, यानी एक निश्चित पैटर्न होगा, इस पैटर्न में ये नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है। अच्छा ये चीज़ तो ये हो गया, ये रिपीटिंग और निश्चित एक पैटर्न बता दिया। तो अच्छा अभी हम बताएं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा रेशनल नंबर। तो पहला एग्जांपल हमने बता दिए थे, इसको p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया था, यानी ये रेशनल नंबर था। ये भी क्या होगा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी ये क्या होगा रेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर कैसे है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे, इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे, बता देंगे कि हाँ ये p/q के फॉर्म में अगर इसको लिख देंगे, अगर q 0 नहीं है तो वो क्या होगा रेशनल नंबर। यानी ये हम जानते भी हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो हम प्रूव करते हैं पहले इसको p/q के फॉर्म में। तो ये लिखा हुआ है 2.64, बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी बार लगा दिए। तो हम क्या लेते हैं, अब ये 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू क्या लेते हैं 2.64। अब 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100x हो गया, और ये क्या हो गया 264.64 64 64 64, यानी बार भी लिख देते, सीधे सीधे हम बार लिख देते हैं, है ना 264 64 बार। ठीक है,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 64 के बाद यहाँ पे आ गया पॉइंट, और ये बार बार नंबर रिपीट होगा, है ना। अब क्या किए, अब हम करते हैं दूसरे वाले, बताया था इस पहले इसमें भी वही किए थे, दूसरे वाले में से पहले वाले को नंबर को माइनस करते हैं। जैसे दूसरे वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नहीं हो गया सेकंड वाले के, तो दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। यानी 100 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से x घटाएंगे तो 99x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर अगर देखिए माइनस करने के लिए कैसे बोले हैं, 264.64 बार है, और कितना माइनस करना है, 2.64 बार माइनस करना है। माइनस करिए, ये 64 बार, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये दोनों माइनस, बार बार माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 64 बार 0 आ गया। फिर यहाँ क्या माइनस होगा, माइनस करिए, कितना आ गया, 262, यानी क्या आ गया, 262। अब क्या आएगा, x इक्वल टू निकल गया 262/99, यानी ये निकल गया, x इक्वल टू इतना आ गया, यानी हम x इक्वल टू इतना, ये हमारा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर डेसिमल में लिखा है, ये फ्रैक्शन में हमारा इसका x की वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में कितना आ गया, इतना आ गई। यानी हम p/q के फॉर्म में लिख लिए, ये p पॉजिटिव नंबर है, q इंटीजर्स है, p इंटीजर्स है, q इंटीजर्स है, और q 0 नहीं है, यानी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, यानी ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल, इसको देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये 2 एग्जांपल हो गया, एक तीसरा एग्जांपल इसी चीज का ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3.45 बार। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसे दिया है, उसके बाद 55, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3.4555, मतलब केवल 55 रिपीट करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बार लगा है ना, यानी ये 55 ही रिपीट करेगा। यानी ऐसे ये नंबर क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा। अच्छा, ये पूछा जाए है क्या, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हमने बताया गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है। अब कैसे होता है उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि इसको p/q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। p/q के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 34.5555 ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, हमने इन दोनों क्वेश्चन में इस देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर इधर आ जाए पॉइंट के, और देखिए इसमें 64 हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि पॉइंट के बाद ये नंबर इधर आ जाए। इसमें 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कहता है कि 6 पॉइंट, जैसे जो नंबर रिपीट करता है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको पॉइंट के इधर लाने के लिए हम वही करते हैं। देखिए यहाँ 64 लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये दोनों नंबर पॉइंट के इस साइड आ गए थे। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो पॉइंट के इस साइड। यहाँ देखिए 5, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये 30 इतना लिख दिया, लेकिन हमको जो रिपीट कर रहा है उस नंबर को भी इस साइड लाना है, यानी 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से इसमें 10 या 100x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 34.55। अब ये नंबर जो नंबर रिपीट कर रहा है पॉइंट किधर आ गया, यानी इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये अब माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, है ना। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखिए 100 माइनस 10x करेंगे, 100 में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 345.555 एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है, 34.5555 एंड सो ऑन। माइनस करते हैं, ये पूरा 0 आ जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 गया, 4 में से 3 1 बचा, ये 3, यानी कितना आ गया 311, है ना। 311 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 311/90,
ये 90 उधर जाएगा तो ये आ गया। यानी ये देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू इतना माने थे, इसको हमने फ्रैक्शन में कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पी बाई क्यू के फॉर्म में कर दिया। क्यू इक्वल टू 0 नहीं है और ये दोनों इंटीजर्स है, यानी ये रेशनल नंबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 3.45 बार रेशनल नंबर है। ये तीनों एग्जाम्पल केवल कन्वर्ट करने के थे रेशनल, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग रिटर्न कर लीजिएगा। ये कन्वर्ट किया जाता है केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए था, है ना। अच्छा, ये एग्जाम्पल देख लिया रेशनल नंबर का, है ना। एक एग्जाम्पल और रेशनल नंबर का देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर के बारे में आएंगे। इर्रेशनल नंबर होता क्या, एक एग्जाम्पल और है। जैसे लिखते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे अगर मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका वो अगली क्लास में, किसी और क्लास में हम बता देंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो जल्दी से आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि परफेक्टली स्क्वायर रूट इसका निकाला जा सकता है, यानी 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। 2 सेम रहता है तो ये बाहर निकल जाता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अंडर रूट 16 है तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। परफेक्ट, जब भी रेशनल नंबर की बात आएगी, यानी हम कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब मतलब 27 हो गया, इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो 3 × 9 9 3 27, यानी परफेक्टली वो निकल जाए। यानी इसको जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट निकाला। 3 × 9 9 3 27, यानी परफेक्टली हो, जो रूट निकले परफेक्ट रूट हो। परफेक्ट रूट मतलब कि उसका कोई ना कोई नंबर में आ जाए, है ना। ये नहीं कि √7 है, √7, √2, ये नहीं। अभी रूट इसका एग्जांपल हम बताएंगे, यानी परफेक्टली निकल जा रहा है। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी √4 इक्वल टू क्या हो गया, √2 होता है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। यानी परफेक्ट जो हो, परफेक्ट रूट हो, वो नंबर, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। यानी ये पूरे नंबर रेशनल नंबर का, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, है ना। ये सब रेशनल नंबर है। अच्छा, अब आते हैं इर्रेशनल। रेशनल नंबर खत्म हो गया, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल का सबसे बड़ा एग्जाम, इर्रेशनल नंबर अभी यहां से स्टार्ट होता है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल का सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस चीज का मतलब क्या हो गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ऑफ सीरीज मतलब है जो टर्मिनेट ना हो सके, मतलब उसका रिमाइंडर 0 ना आ सके, वो चलता जाए। फिर और नॉन रिपीटिंग का मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा था वो रिपीट ना हो। जैसे अगर हम √2 लेते हैं, √2 है ना, तो √2 अगर हम इसका रूट निकालते हैं, जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट रुकिए, इसको रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.41421356। √3 का अगर निकालेंगे, √3 का हम निकालते हैं तो इसका क्या आएगा, 1.732050, ऐसे आते जाएगा 807। यानी ये डेसिमल के बाद ये नंबर हमारा क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। देखिए कोई रिपीट नंबर हो रहा है, नहीं। जैसे रिपीट होने का मतलब ये 1 तो बार बार आ रहा है, या 1 यहाँ भी, ये रिपीट का मतलब नहीं है। एक निश्चित पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहा, जैसे वहाँ पैटर्न में रिपीट हो रहा था ना, 24 पॉइंट के बाद 1.24, या ऐसे लिए तो 1.86492, फिर आ रहा था 86492,
तो एक निश्चित पैटर्न था, इस पैटर्न के बाद फिर ये नंबर रिपीट हो रहा था। इसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, निकलेगा ही नहीं, है ना, निकलेगा ही नहीं। ये भी इसको निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको रेशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़े थे कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर होगा। तो 1.41 ये जो नंबर है वो चलता जा रहा है, तो हम अपॉन जीरो अगर मान लीजिए इसको हटाते भी हैं तो कितने जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारा नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, वो हम जीरो नहीं लगा सकते, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी हम सीधे से कहते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग जो इर्रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होगा नंबर। क्या होगा, निश्चित एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा, ये निरंतर चलता जाएगा। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हम मेनली यही है जो परफेक्ट ना हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, परफेक्ट फोर्थ रूट ना हो, है ना, ऐसे नंबर आते हैं। और क्या आ जाएगा, देखिए ये आता है एक पाई, देखिए पाई का एग्जाम, पाई भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, हम 22/7 ये लिखते हैं पाई की वैल्यू, लेकिन ये केवल हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, ये परफेक्ट नहीं, इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी इसकी वैल्यू होती है 3.1415 ऐसे करके 15925 ऐसे करके सो ऑन चलता जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कितना है, 22/7 है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने का मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू ले लेते हैं, है ना। ये चलता जाएगा, ये नहीं होगा, यानी ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, वो चलता जा रहा है, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। इसकी वैल्यू हो गई, एक ई की वैल्यू आती है, इसका वैल्यू होते हैं 2.7182 ऐसे करके सो ऑन, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर है ना। तो इर्रेशनल नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, यानी परफेक्टली कोई चीज़ ना हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम क्या बोलते हैं, एक चीजें बता दें। इफ ए एंड बी, इफ एक चीज जान लीजिए, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट positive if A and B are distinct positive irrational number then under root AB is an irrational number lying between them, है ना। अच्छा, ए और बी कहने का मतलब ए और बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर, यानी ए और बी जो है इर्रेशनल नंबर मतलब यानी √2 मान लीजिए, √3, ये सभी क्या इर्रेशनल नंबर है। यानी ए और बी अगर इर्रेशनल नंबर है, ए मान लीजिए √2 है, बी मान लीजिए ये इर्रेशनल नंबर है, तो उसका अगर अंडर रूट हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, उसके मल्टीप्लाई का अंडर रूट ले लेते हैं, ए बी का अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो उनके बीच का इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब बताइए कि √3 है, ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि √3 था और √7, इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर बताओ, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर अगर हम बताना है तो उसका तरीका हमने बताया था कि अगर ये एक पहला मान लीजिए ए है, ये बी है, यानी दो इर्रेशनल नंबर, दो अगर इर्रेशनल नंबर है
तो हमको इनके बीच का रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे ऐसे ए बी कर देते हैं, यानी हम क्या करेंगे कि √3 और √7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसके बीच का इर्रेशनल नंबर, मतलब बीच का नंबर एक इर्रेशनल नंबर आएगा वो। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसी नंबर को देख लीजिए। जैसे √3 और √7 है, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर बताना है, इनके बीच का कोई एक इर्रेशनल नंबर, तो हमको एक या दो जितने भी निकालने हैं सब निकल जाएगा। देखिए इनके बीच का इर्रेशनल नंबर, तो हमको सिखाया क्या गया है कि ये दोनों नंबर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, ये ए है ये बी, इनका मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो इनके बीच का नंबर निकल के आएगा। ये कर देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई किए। अच्छा ये बताइए ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ये रूट इंटू ये मल्टीप्लाई में है, दोनों का स्क्वायर रूट है, यानी 7 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 3 = 21, ये आ गया। अब रूट पे रूट है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 रूट ये 1/2 लिख दिए, यानी ये स्क्वायर रूट लग गया इसके 21 रूट, इसको लिखा गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पिछली क्लास में बताया गया होगा कि जब भी ये रूट हटाएंगे, ये रूट अगर हटाना है तो के पावर कितना लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। यानी इसको अगर ये लिखें 21 के पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 21, है ना। ये अगर यहाँ क्यूब रहता है तो ये क्या होता है, क्यूब रूट रहता है, यहाँ ये ऐसे लिखते हैं, अगर क्यूब रहता है तो ये हो जाता है 21, यानी क्यूब रूट निकल रहा है ना। तो यहाँ स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। अच्छा ये भी तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी हम इसको और क्या लिख सकते हैं, फर्दर क्या लिख सकते हैं, 21 ये पावर 1/2 और ये रूट हटाएंगे तो फिर इस पर क्या लग जाएगा 1/2। तो जब भी पावर पे पावर लगा हुआ है तो ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 21 1 × 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ, तो 21 पावर 1/4 पावर 1/4 है ना। 21 पे पावर कितना लग गया 1/4, ये हमारा बीच का नंबर आ गया आंसर, ये हमारा बीच का नंबर होगा। यानी √3 और √7 के बीच में क्या आएगा 21 1/4। अच्छा ये आ गया, इसका मतलब क्या है ना, ये निकालने का तरीका है। अब देखिए हमको एक पूछा गया तो हम एक ऐसे निकाल सकते हैं, यानी √3 से